वो नौजवान हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ की पास बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू जा रही हैं। माँ ने पूछा, ओ मेरे बेटे क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है? अर्ज करने लगे, माँ आज कमली वाले आका की याद तड़पा रही है, आज कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद सता रही है। या रसूल अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूँ, माँ अगर इजाजत दे मैं कमली वाले आका की बारगाह में जाना चाहता हूँ, कमली वाले से मुलाकात करना चाहता हूँ। माँ ने फरमाया, ओ मेरे बेटे चला जा, जाकर सरकार से मुलाकात करके आ जा। बेटे ने अर्ज की, माँ अगर तू सही दिल से इजाजत दे फिर मैं जाऊंगा। जिस वक्त माँ ने इजाजत दे दी, लेकिन जाने के वक्त माँ ने फरमाया, ओ मेरे बेटे तू जानता है मेरी आंखों से मैं ना बीना हूँ, मैं ना चल सकती हूँ ना खाना खा सकती हूँ, मेरी खिदमत सिर्फ तू ही करने वाला है। ओ मेरे बेटे मैं तुझे एक वसीयत करके भेज रही हूँ, ऐ मेरी अम्मी जान क्या वसीयत है? माँ ने फरमाया, ओ मेरे बेटे अगर मदीना शरीफ हाजिरी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में मौजूद हो, इमामुल अंबिया से मुलाकात करके फौरन वापस आ जाना। अगर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद न हो, सरकार के पीछे नहीं जाना। बेटे ने अर्ज की, अम्मी जान ठीक है आपकी बात पर अमल होगा। दोस्ताने गिरामी का हजरत सैयदना वैसे करनी करम से चले, सरकार के दर अक़दस पे पहुंचे, आगे आकर दरवाजे पे दस्तक देते हैं। मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने पूछा, दरवाजे पे आने वाला कौन है, जरा अपना तारुफ तो करवाना, दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है? हजरत वैसे करनी कहने लगे, अम्मी जान हुजूर का गुलाम हो, नाम मेरा अवैस, सरकार के साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अम्मी जान ने फरमाया, ओ वैसे करनी सरकार तो किसी गज़वे में तशरीफ ले गए हैं। अब वो नौजवान कहने लगा, अम्मी जान कितनी देर लगेगी? वो अम्मी जान फरमाती हैं, अब काफी देर लग जाएगी। वो नौजवान जिस वक्त ये सोचता है कि माँ ने वसीयत करके भेजा था, करीमा का गर्द अपने दर अक़दस में मौजूद हुए, मुलाकात करके आ जाना, पीछे ना जाना। उधर माँ है, उधर कमली वाले आका की याद तड़पा रही है, लेकिन माँ की खिदमत को भी नहीं छोड़ सकता। माँ के पास चला जाता है, चलता चलता रात के दूसरे पैर घर पहुंचता है। माँ आराम कर रही है, दरवाजे पे जाके दस्तक भी नहीं दी, आराम से दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ। वो माँ कितनी अजमतों की मालिक होती है। माँ को अगर आवाज न भी आए, अपनी औलाद की खुशबू आ जाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे घर में दाखिल हो गई है। अल्लाहु अकबर। दोस्ताने गिरामी का हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर दाखिल हुआ। माँ ने पूछा, ओ मेरे बेटे बताना घर आ गया है, क्या कमली वाले आका से मुलाकात हुई है या नहीं हुई? अर्ज करने लगे, अम्मी जान कमली वाले आका किसी गज़वे में तशरीफ ले गए थे, कमली वाले आका से मुलाकात नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। दोस्ताने गिरामी का माँ ने अपने दस्ते शफ़क़त अपने बेटे के सर पे रखा। हजरत वैसे करनी फरमाते हैं, मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम, इतनी पंखे भी ज्यादा ठंडी हवा नहीं देते, एसियों की भी ठंडी हवा नहीं होती जितनी माँ का हाथ मेरे सर पे आता है। वो दस्ते शफ़क़त जब मेरे सर पे आता है, मेरा दिल ठंडा और बागी बाग हो जाता है। दोस्ताने गिरामी का माँ ने फरमाया, ओ मेरे बेटे मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। माँ ने हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला ये मेरा ताबेदार बेटा मेरी खिदमत कर रहा है, ऐ मेरे मालिक मौला इसे बुलंद मर्तबा मकाम अता फरमा दे। दोस्ताने गिरामी का वक्त गुजरता गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सीना मुबारक से बटन मुबारक खोले, बटन मुबारक खोल के करम की तरफ खोल के खड़े हो गए, लंबे लंबे सांस लेने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लंबे लंबे सांस लेना शुरू किए, सहाबा
ने हाथ जोड़ लिए। कमली वाले आका आप करम की तरफ क्यों अपने सीने मुबारक से अपने कपड़े को हटाकर लंबे लंबे सांस ले रहे हैं? जरा तवज्जो कीजिएगा, बात खत्म करने लगा हो। दोस्ताने गिरामी कद इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे सहाबा, आज मुझे करम की तरफ से खुशबू आ रही है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन रहता है? कमली वाले आका ने फरमाया, मेरा एक आशिक रहता है। कमली वाले आका ने फरमाया, मेरा एक गुलाम वहाँ करम के अंदर रहता है। जिस वक्त करम के अंदर वो रहता है, मेरी मोहब्बत के अंदर तड़प रहा है, लेकिन एक काम उसे यहाँ आने नहीं दे रहा। दोस्ताने गिरामी कद जिस वक्त सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन सा काम है जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता? इमामुल अंबिया ने फरमाया, वो माँ की खिदमत करता है जिस वजह से वो यहाँ आ नहीं सकता। मैं उससे राजी हूँ, खुदा भी उससे राजी है, खुदा का मुस्तफा भी उससे राजी है। अज़मता की सुनावा मादिया, मिलके पढ़ लो ना। अज़मता की सुनावा मादिया, अज़मता की सुनावा मादिया, तारे देंदिया ने तो आवा मादिया, तारे देंदिया ने तो आवा मादिया, तारे देंदिया ने तो आवा मादिया। माँ बाप की खिदमत करने वाला नौजवान इस जहान के अंदर भी कामयाब होता है, कब्र के अंदर भी कामयाब हो जाएगा, कल हशर के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। आओ एक बात, जो माँ बाप का नाफरमान होता है, ये तो माँ बाप की खिदमत का सिला है। आखिरी पैगाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ